हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट हर साल वैकेंसीज आती हैं। तो इस साल भी वैकेंसीज आ गई हैं। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के जो स्कूल टीचर्स हैं वो उस राज्य में जो जहाँ से भी वैकेंसी आती है उस राज्य के गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ इनका टाई अप रहता है। तो एक्टिविटी प्लान करना सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल आएँ, और टीचर्स के लिए एक्टिविटीज़ प्लान करना सो दैट उनकी जो टीचिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाए। तो इसी तरीके के काफ़ी सारे जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में स्कूल टीचर को दिए जाते हैं। तो इनका टाई अप रहता है सरकारी स्कूलों से। सैलरी इनकी फिक्स रहती है 45,000 रुपीज़ पर मंथ। अब अगर अभी बढ़ाया होगा तो अलग है, लेकिन इतने सालों से 45,000 रुपये सैलरी देते थे। और ये परमानेंट रहता है। मतलब अगर इन्होंने इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा टफ है। मतलब कई सारे इंटरव्यूज़, मल्टीपल इंटरव्यूज़ लेते हैं, 3-3 4-4 राउंड इंटरव्यूज़ भी लेते हैं। लेकिन अगर एक बार सिलेक्शन हो गई तो ये जॉब से नहीं निकालते हैं। जब तक आप काम करना चाहते हैं तब तक काम कीजिए, या फिर आप रिटायरमेंट की एज तक भी काम करना चाहते हैं तो एक बार इन्होंने हायर कर लिया तो फिर वो परमानेंट स्थायी नौकरी रहती है। पे स्केल वगैरह कुछ नहीं देते, फिक्स सैलरी देंगे और कुछ सालों के बाद ऑफ कोर्स सैलरी बढ़ेगी। अब इसमें अलग अलग राज्यों से भर्ती है, बट अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। आवासीय स्कूल नहीं है, रेसिडेंशियल स्कूल नहीं है, तो नो रेसिडेंस, कोई रेसिडेंस आपको नहीं मिलेगा। कोई भी आपको फ्री मील्स की फैसिलिटी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें तो नहीं है। बाकी ठीक है, मतलब स्कूल अच्छा है क्योंकि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का स्कूल है तो अच्छा। अब इसमें सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। सीटेट टेट की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। डीएड है, डीएलएड है, बीएड है, या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग, या डीईसीडी, मतलब जो भी टीचर ट्रेनिंग है चलेगा। अब कहाँ कहाँ से वैकेंसीज आई है देखें। इटकी रांची से वैकेंसीज आई है। क्लिक करेंगे तो डिटेल इसकी पता चल जाएगी कि क्या क्या इटकी रांची में आई हुई है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से वैकेंसीज आई हुई हैं। बेंगलुरु से वैकेंसीज हैं। धामतारी छत्तीसगढ़ में है। उत्तराकाशी उत्तराखंड में वैकेंसीज आई हुई हैं। उधम सिंह नगर उत्तराखंड में वैकेंसीज आई हुई हैं। और इसी तरीके से टोंक राजस्थान से वैकेंसी है। सिरोही राजस्थान से वैकेंसीज हैं। कालाबुर्गी कर्नाटका से और यादगीर कर्नाटका से। तो ये इतनी वैकेंसीज, बाड़मेर राजस्थान से। तो ये इतने सारे वैकेंसीज आए हुए हैं। तो कुल मिला के आपको वैकेंसीज तो बहुत सारे जगह पे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिले हैं। 11 जिलों में वैकेंसीज हैं और 5 राज्यों में वैकेंसीज हैं। तो एग्जैक्टली आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स आपके लिए जो प्रेफर्ड लोकेशन होगा, एक तो है कि कहाँ पे क्या वैकेंसी है ना, कहाँ पे क्या वैकेंसी है। ऑनलाइन टेस्ट भी ले लेते हैं ये कई बार। तो पहला टेस्ट आपका ऑनलाइन भी हो जाता है। तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी टेस्ट दे सकते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट के बाद सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आप एक दो राउंड तो इंटरव्यू वो टेलीफोनिक ले लेंगे, बाकी एक दो आपको जाना पड़ेगा। तो जैसे इटकी रांची पे मैंने क्लिक किया तो इटकी रांची में क्या क्या वैकेंसीज हैं वो चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्राइमरी सेक्शन को एंड प्री प्राइमरी सेक्शन को, तो डीएड है या बीएड है या एनटीटी मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग, या कोई भी टीचर ट्रेनिंग जो प्री प्राइमरी टीचर या प्राइमरी टीचर के लिए है, और साथ में 2 इयर्स का कहीं पे भी आपने टीचिंग किया है, आपने कोचिंग में सिखाया नहीं है तो आप लिख दो ना कि कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाया है। ठीक है। जिनके पास नहीं है ना एक्सपीरियंस, वो ऐसा करो कि आप बोल दो कि घर पे प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाया है। ठीक है। तो मतलब अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करनी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ, नीचे में सबसे नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे इटकी रांची पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। तो ये आप अपने आप से भी चेक कर लीजिए आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। अभी स्कूल टीचर में फिर से नीचे आएंगे। अब यहाँ देखेंगे रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो रायगढ़ में यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज। इसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेक्शन में 1-2 क्लास को पढ़ाने, स्टैंडर्ड क्लास को पढ़ाने के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए ऑल सब्जेक्ट। प्राइमरी में हिंदी इंग्लिश पढ़ाना है। ऑल सब्जेक्ट लिख दिया तो हिंदी इंग्लिश भी आ ही गया ना, पर उन्होंने अलग से इंग्लिश हिंदी मेंशन किया। फाइन आर्ट है, म्यूजिक, स्पेशल एजुकेशन टीचर, तो ये सब है। कोई भी टीचर ट्रेनिंग है आपके पास, बीएड, डीएड, डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी जो भी है, या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग मॉन्ट। अभी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ, आप यहाँ पे चेक कीजिए सिलेक्शन प्रोसेस, और नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है जो वो भी चेक कर लेते हैं। तो 2 मैंने कवर कर दिया। इसी तरीके से आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ और इटकी रांची कवर कर दिया। अब इसी तरीके से आप बेंगलुरु वाला चेक कीजिए। बेंगलुरु वाले में क्या वैकेंसीज है। प्री प्राइमरी, प्राइमरी स्टैंडर्ड 1-2, म्यूजिक, फाइन आर्ट, स्पेशल एजुकेशन टीचर।
तो ये चेक कर लीजिए, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड, डीएड, डीएलएड जो भी है, फिजिकल एजुकेशन में बीपेड वाले, फाइन आर्ट, म्यूजिक, स्पेशल और फिजिकल एजुकेशन में बीएड की ज़रूरत नहीं है, सी टेट टेट की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो कवर करते हैं, नेक्स्ट क्या वैकेंसी है, और इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन रहता है, तो आप कभी भी अप्लाई कीजिए। इसके बाद धामतारी वाला में चेक कीजिए, धामतारी में धामतारी छत्तीसगढ़ में क्या क्या वैकेंसीज है, प्री प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, अपर प्राइमरी मतलब उसके बाद फिर जो है सीनियर सेकेंडरी में पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, अपर प्राइमरी टीजीटी को बोलेंगे, फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी चेक कर लीजिए, ठीक है। जिनको भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो लिख दीजिए कि हाँ आपने घर पे पढ़ाया है, घर पे कोचिंग पढ़ाया है, 10-12 बच्चों को पढ़ाया है साथ, तो उसके बेसिस पे अप्लाई कर लीजिए। अभी इसके बाद धामतारी हो गया, इसके बाद उत्तराकाशी में क्या, व्यू पे क्लिक करते हैं, तो उत्तराकाशी में क्या क्या वैकेंसीज आई हुई, उत्तराकाशी में वैकेंसीज है प्री प्राइमरी, प्राइमरी में इंग्लिश, अपर प्राइमरी में टीजीटी में इंग्लिश एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये जो है ना अप्लाई नाउ का ऑप्शन रहता है, चेक कर लीजिए। उत्तराकाशी के बाद फिर से और भी क्या क्या वैकेंसीज है वो देख लेते हैं। उत्तराकाशी के बाद है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर भी कहाँ पे देखते हैं, उधम सिंह नगर है उत्तराखंड में। इसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी में मैथ्स, अपर प्राइमरी टीजीटी में मतलब हिंदी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, सीनियर सेकेंडरी में हिंदी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, म्यूजिक, स्टूडेंट काउंसलर, काउंसलर की वैकेंसी है, तो यहाँ पे चेक कीजिए। और अप्लाई नाउ का ऑप्शन ये यहाँ पे सबसे लास्ट में। इसी तरीके से धामतारी का हो गया, इसी तरीके से और भी जितने भी है ना आप सब चेक कर सकते हैं। राजस्थान वाली बारमर वाला एक चेक कर लेती हूँ मैं, और बाकी आप अपने आप से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो स्कूल टीचर बारमर में देखिए म्यूजिक, इसमें नहीं है ज़्यादा वैकेंसी, बस म्यूजिक एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। चलिए और चेक कर लेते हैं। और टोंक राजस्थान का देख लेते हैं, सिरोही राजस्थान का देख लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में उधर तो इसमें प्री प्राइमरी, ईवीएस एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए है। इसके अलावा सिरोही राजस्थान, टोंक कालाबुर्गी में, कालाबुर्गी में देख लेते हैं। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो आप चेक कर लेना। इसमें कालाबुर्गी मतलब कालाबुर्गी इज इन कर्नाटका, कर्नाटका में बहुत है। प्राइमरी सेक्शन में ऑल सब्जेक्ट है, प्राइमरी में कन्नड़ा भी पढ़ाना है। उसके बाद टीजीटी में ज्योग्राफी, हिंदी, कन्नड़ा, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर। अप्लाई नाउ का ऑप्शन नीचे नीचे थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए। कैसे सिलेक्शन होगा इसके लिए अलग से लिंक दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। इनके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। एक और चेक कर लेती हूँ मैं, मोस्टली कवर कर लिया, एक दो छूट गए, एक और मैं कवर करती हूँ यादगीर से। तो यादगीर में क्या है, यादगीर इज इन कर्नाटका, और इसमें काफ़ी वैकेंसीज हैं। प्राइमरी सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड ऑल सब्जेक्ट, प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी में साइंस, हाई स्कूल में ज्योग्राफी एंड इंटर कॉलेज। यहाँ पे इंटर के लिए वैकेंसी मीन्स 11-12 को पढ़ाने के लिए। प्री यूनिवर्सिटी बोलते हैं, पीयू मतलब प्री यूनिवर्सिटी मतलब 11-12 को पीयू बुलाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। अच्छा आप देखेंगे कैसे वैकेंसी, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है। ये लिंक तो मैं आपको दे देती हूँ वैसे भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लेकिन यहाँ पे मिलेगा कहाँ पे, तो ये लिंक मान लेते हैं आपको मैंने इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी। मेनू पे हमेशा क्लिक करते हैं ना, मेनू पे आपको इसमें बहुत 2-3 बार क्लिक करना पड़ता है। तो वर्क विद अस में जाइए, वर्क विद अस में सर्च एंड अप्लाई फॉर जॉब्स कीजिए, है ना। तो सर्च एंड अप्लाई फॉर जॉब्स करेंगे तो इसमें यहाँ पे सर्च एंड अप्लाई, स्कॉलरशिप तो लेनी नहीं है, जॉब करनी है ना। तो यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने स्कूल, लेकिन इसी पे क्लिक कीजिए। फील्ड, हेल्थ, ग्रांट, लाइवलीहुड, ये सब है ना, इसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। और अप्लाई नाउ पे सर्च करते करते स्कूल टीचर पे चले जाना। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा है, स्कूल एजुकेशन, इनेबलर्स, तो स्कूल एजुकेशन पे क्लिक करते हैं। और जैसे आप स्कूल एजुकेशन पे आएंगे तो फिर से पूछ रहे हैं रिसोर्स पर्सन बनना है क्या या स्कूल टीचर बनना है, तो फिर से स्कूल टीचर पे क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास जितने जो वैकेंसीज है ना सबकी लिस्ट आ जाएंगी। देखें जितनी भी वैकेंसीज है सब पे व्यू पे क्लिक कीजिए, व्यू पे क्लिक करके सबसे नीचे में अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा।